मेरा नमस्कार। आज हम डेमो करने जा रहे हैं सिंगर की ऑटोमेटिक सिलाई मशीन, जिसका मॉडल नंबर है 3342। इसमें सबसे पहले तो आप ये जो नॉब देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्टिच पैटर्न सेलेक्टर डायल। स्टिच पैटर्न सेलेक्टर डायल का मतलब हो गया कि जो भी स्टिचेस आपको चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको स्ट्रेट स्टिच या सीधी सिलाई करनी है तो आपने इस नॉब को ये डॉट के सामने रख के और सीधी सिलाई कर ली। आपको जिगजैग करना हुआ तो आपने जिगजैग पे रखा डॉट के सामने और आपने जिगजैग कर लिया। इसी तरह से ये सारे डेकोरेटिव स्टिचेस भी इसमें बने हुए हैं। जो भी स्टिचेस आपको चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि इसमें 3 टाइप के स्टिचेस बने हुए हैं। एक ब्लैक कलर से इंडिकेट है, दूसरा ब्लू कलर से इंडिकेट है और तीसरा रेड कलर से इंडिकेट है। तो जैसे ही आपको कोई ब्लैक वाली कोई भी डिज़ाइन करनी है तो सिंपली आपको ये लेंथ वाला ऑप्शन है, लेंथ वाला नॉब है, तो आप इसको रखोगे 0 से लेके 4 mm तक सारी ब्लैक वाली डिज़ाइनें बनेंगी। इसके बाद जब भी आपको ब्लू वाली कोई डिज़ाइन करनी होगी तो आप ये इसको ब्लू पे ले जाओगे, S1 पे ले जाओगे। और इसी तरह से कोई भी रेड वाली अगर डिज़ाइन करनी है तो आप इसको S2 पे लेके जाओगे। बाकी ब्लैक वाली डिज़ाइंस के लिए हम इसको सिंपली 0 से लेके 4 mm तक रखेंगे, तो सारी ये ब्लैक वाली डिज़ाइनें बनेंगी। इसके बाद ये जो डायलर कहलाता है आपका, ये विड्थ सेलेक्टर डायल है। किसी भी स्टिचेस का आप विड्थ भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये कहलाता है थ्रेड टेंशन डायल। थ्रेड टेंशन डायल का मतलब हो गया धागे के तनाव के लिए है। जो भी धागा आप ऊपर लगाओगे, जैसे मान लेते हैं आप कॉटन का थ्रेड यूज़ कर रहा हो तो इसको आप रखोगे 2 से 6 के बीच में। रेशम के धागे के लिए आप इसको लेके चले जाओगे 0 से 1 के बीच में। इस तरह से ये धागे के सिलेक्शन के लिए है, टेंशन के लिए है। अगर आप इसको 4 पे रखते हो और कॉटन का धागा यूज़ करते हो तो ना धागा तोड़ेगी मशीन और ना तो फंसेगी मशीन। ये जो लीवर लगा हुआ है ये 1 स्टेप रिवर्स स्टिच लीवर कहलाता है। ये लॉकिंग के लिए होता है। सिंपली जब हम स्ट्रेट स्टिच करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स के लिए है। इसके अलावा इस मशीन में आपको ऑटोमेटिक धागा डालने के लिए ऑटोमेटिक निडल थ्रेडर मिलेगा। ये जैसे बाकी हम ब्लैक मशीन यूज़ करते हैं या तो इंडस्ट्रियल मशीन आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है कि धागा जो है तो साइड से जाता है। इसमें जो धागा पड़ता है वो सामने की तरफ से जाएगा, तो हम सामने की तरफ से इसमें धागा डाल लेंगे। अब इसके फेस पे आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि फेस प्लेट पे ही कटर मिल जाता है, तो बार बार आपको क्या कहते हैं सीज़र की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आप थ्रेड को फंसा कर और धागे को कट भी कर सकते हैं। अभी डिटेल में जब हम डेमो करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम आपको करके भी बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये इसका स्टोरेज बॉक्स कहलाता है। यहीं पे आपके सारे अटैचमेंट वगैरह आप प्लेस कर सकते हो, ये स्पेस मिल जाता है। और सिंपली जब आप ब्लैक मशीन या इंडस्ट्रियल मशीन लेते हो तो वो प्रॉपर एक पटरा पावदान या तो बेस कवर के साथ आती है। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है ये आपका एक ये जो स्पेस होता है इस फेस के सामने, तो यहाँ पे आप फ्री आर्म सर्कुलर स्टिचिंग, जैसे आपको ये स्लीव वगैरह सिलनी है, आस्तीन वगैरह सिलनी है, तो आप इसको राउंडेबल स्टिच भी कर सकते हो यहाँ, ठीक है। अब हम इसका डिटेल में डेमो करेंगे। सबसे पहले तो हमें थ्रेडिंग करनी है। ये तो बॉबिन में धागा फिल करना है। ये 2 टाइप की मशीनें होती हैं, एक टॉप लोडेड होती है, एक फ्रंट लोडेड होती है। ये टॉप लोड मशीन है जिसमें एक कॉक होती है, वहीं पे आपका बॉबिन होता है, और एक कॉक होती है जिस पे बॉबिन प्लेस किया जाता है। बाकी इसमें बॉबिन केस वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये आपकी स्पूल पिन है। सबसे पहले तो हमें बॉबिन में धागा फिल करना है, तो ये आपका बॉबिन वाइंडर कहलाता है। इसमें हम क्या करेंगे, बॉबिन को होल्ड कर लेंगे। ये आपकी स्पूल पिन है, इसमें हम स्पूल रख सकते हैं। इसमें डबल स्पूल का भी ऑप्शन है, एक यहाँ पे है और एक ये फ्लैट टाइप में भी आती है, आप दोनों जगह रख सकते हैं। सबसे पहले इसको हमने स्पूल पिन पे रखा है। ये आपकी बॉबिन गाइड है, इसमें फर्स्ट नंबर का सिंबल कह रहा है कि आप बॉबिन गाइड का यूज़ करते हुए थ्रेड को बॉबिन तक लेके जाएंगे। हमेशा बैक एंड से लेके जाएंगे, इसको बैक एंड से लेके जाएंगे और 1-2 वाइंड अप हम अपने हाथ से कर देंगे, मतलब 1-2 लपेट हम अपने हाथ से लगा देंगे।
इसके बाद ये आपका बॉबिन स्टॉपर कहलाता है, तो इसको हम स्लाइड करके राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। अभी हमारी ये लेफ़्ट हैंड साइड पे, इसको स्लाइड किया और हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके गए। इसके बाद ये स्पीड कंट्रोलर है। इस मशीन की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 800 एसपीएम होगी। तो जितना आप स्पीड कंट्रोलर को प्रेस करोगे उतना स्पीड आपकी घटेगी और बढ़ेगी। ये हमने बॉबिन में धागा फिल कर लिया। अब इसको हम स्लाइड करके फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और बॉबिन को ऐसे बाहर निकालेंगे। फेस प्लेट पे ही कटर है, हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये कटर है। अब ये जो कॉर्क बनी हुई है बॉबिन को प्रेस करने के लिए, इस पर देखिए सिंबल भी बना हुआ है। यहाँ से लेके जाएंगे और एक ये सीज़र होती है, ये सीज़र के पास ले जाके हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद ये इसकी प्लेट है, इसको हम कवर कर लेंगे। इसके बाद हमने बॉबिन में धागा फिल किया बॉबिन वाइंडर का यूज़ करते हुए, और हमने बॉबिन गाइड का यूज़ किया। अब इसमें जो प्रोसेस है थ्रेडिंग के लिए, वो सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर इस पर भी बना हुआ है, फिर सेकंड नंबर पे ये थ्रेड गाइड है, हम इस पर रखेंगे, और थर्ड नंबर पे इसी फेस से नीचे चले जाएंगे, और फोर्थ नंबर पे ये कह रहा है यूटर्न लेने के लिए, तो हम यूटर्न ले लेंगे। इसके बाद इस फेस कवर के अंदर ही एक तो हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमा के इसको बाहर लेके आएंगे। ये टेकअप लीवर बाहर आ जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर पे फिर से हमें यूटर्न ले लेना है, तो हम ये यूटर्न ले लेंगे और इसी फेस से हम नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद ये जो हमारा निडल क्लिप है इसमें रखेंगे, और एक ये छोटी निडल क्लिप और हम इसमें फंसा लेंगे। इसके बाद हम ये जो लिफ्टर है हमारा, जिससे प्रेशर फुट ऊपर नीचे करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डाउन कर लेंगे, और निडल जो है हमारी उसको हम टॉप पे रखेंगे। ठीक है, तो हैंड व्हील को हल्का सा अपोजिट साइड में घुमा के इसको हमने टॉप पे रख लिया है। अब या तो आप मैनुअली सामने से धागा डाल लो इसमें, और या तो आपके पास एक ऑटोमेटिक निडल थ्रेडर होता है, आप इसका यूज़ कर सकते हो धागा डालने के लिए। तो धागा डालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक निडल थ्रेडर का यूज़ करेंगे। इसमें एक महीन सी क्लिप होती है इसके अंदर, जो निडल के होल पे चली जाती है। इसको हम यहाँ सिंपली लेके आएंगे सामने की तरफ, और टाइटली एक फिंगर से इसको स्टॉप करके रखेंगे, और ये हमारी थ्रेड गाइड कहलाती है। इसका यूज़ करते हुए हम इसको सेंटर पॉइंट पे रख के और हल्का सा पीछे करके छोड़ेंगे, ये आपका थ्रेड चला जाएगा। थ्रेड को जाने के बाद हम इसको बैक एंड से ऐसे खींच लेंगे, और यहाँ पे ये कटर है तो इससे धागे को हम कट कर लेंगे। फिर लिफ्टर को ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद इसको हम ड्रॉप करेंगे, निडल को ड्रॉप करके जो नीचे वाला हमारा थ्रेड होगा उसको भी लेके आएंगे। अभी जैसे ये थ्रेड हल्का सा अंदर की तरफ है, हम इसको थोड़ा बाहर कर लेते हैं। ये यहाँ से लेके गए, इस पे प्लेस किया। अब इसको हम ड्रॉप करेंगे निडल को, अभी आप देख सकते हो कि ये जो आपका थ्रेड था नीचे वाला वो भी ऊपर आ गया है। तो इसको हम, क्योंकि ज़िगज़ैग मशीन है, थोड़ा ज़्यादा थ्रेड चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बाहर कर लेंगे। अब हम इसमें सिंपली फैब्रिक लगाएंगे। फैब्रिक लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमें अगर स्ट्रेट स्टिच करनी है, सीधी सिलाई करनी है, हम इसको सीधी सिलाई पे रखेंगे। लेंथ जो हम लोग रखते हैं स्टैंडर्ड, वो 2 से 2.5 के बीच में रखते हैं। ये स्पीड कंट्रोलर है, इसको हम प्रेस करेंगे और चलाएंगे मशीन। लॉकिंग करनी है तो ये रिवर्स के लिए लीवर है, ये लॉक हो जाएगा, बक्किया आपकी लॉक हो जाएगी।
अब टाके बड़े करने हैं तो हम इसको लेंथ वाले ऑप्शन को थोड़ा ज़्यादा पे रख लेंगे और इसको फिर से चलाएंगे मशीन को। लॉकिंग के लिए सेम वही रिवर्स का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम सीधी सिलाई कर सकते हैं इसमें। आप देख सकते हो स्टिचिंग में कोई फ़र्क नहीं है। ये हमने लॉकिंग की थी यहाँ पे, और ये बैक एंड पे भी उसी तरह से। ठीक है। इसी तरह से हमें अगर ज़िगज़ैग करना हो तो हम ये ज़िगज़ैग पे इसको लेके चले जाएंगे। लेंथ वाले ऑप्शन को स्टैंडर्ड 2 से 2.5 के बीच में रखेंगे। ये हम ज़िगज़ैग कर रहे हैं। ज़िगज़ैग के अलावा